हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 12 से संबंधित एनसीईआरटी फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है फ्रेंड्स सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है तथा उनके कुछ नोट्स पॉइंट है फ्रेंड, उन सभी के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हमारा टॉपिक है फ्रेंड सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड। ये किसी बैटरी या सेल में किसी बैटरी या सेल में प्लेटों के बीच लगने वाले प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं किसी बैटरी या सेल कह सकते हैं फ्रेंड, या बैटरी, इनके प्लेट जो होती है सेल या बैटरी में आप अक्सर देखते हैं फ्रेंड, उसमें क्या होती है फ्रेंड? प्लेट होती है। उन प्लेटों में जो बल लगता है या सॉरी फ्रेंड, उन प्लेटों के बीच लगने वाला प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड? जो प्रतिरोध लगता है उसी को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आज फ्रेंड आप सबको सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझ में आ गया होगा कि किसी बैटरी या सेल में प्लेटों के बीच लगने वाला प्रतिरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन जो निम्नलिखित बातें हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ऐसी क्रियाएं होती है फ्रेंड तभी ऐसे ही होता है, ऐसी होती है तो फ्रेंड ऐसा ऐसा होता है, तो वही बताएगा फ्रेंड क्या सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है फ्रेंड, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। क्या फ्रेंड? जो सेल की दोनों प्लेटें होती है फ्रेंड, दो ही तो प्लेट होती है तभी तो छुपेगा। तो इस तरह एक प्लेट इस साइड का होगा, एक साइड फ्रेंड नीचे होगा, तभी जब दोनों प्लेट होगा तभी बंद होगा। तो वहीं बीच में जो लगते हैं फ्रेंड क्या है, सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होती है फ्रेंड? जो दूरी बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो आप फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि सेल जो होता है, सेलो या बैटरी फ्रेंड कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके जो प्लेटें होती हैं बीच में उनकी बढ़ाने पर दूरी क्या होता है फ्रेंड? सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड, विद्युत अवघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या फ्रेंड? विद्युत अवघट्ट की सांद्रता, जो सांद्रता होती है फ्रेंड विद्युत अवघट्ट की होती है, उसको बढ़ाने पर भी सेल की आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो वेरी सिंपल है फ्रेंड, क्या है इसका? क्या फ्रेंड? बढ़ ही जाता है। जैसे सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, और फिर विद्युत अवघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब फ्रेंड इसके नोट्स पॉइंट्स को समझते हैं। जो नोट्स पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। इसके नोट्स है फ्रेंड, इस प्रतिरोध के कारण क्या फ्रेंड? इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग सेल के भीतर ही खर्च हो जाता है, अर्थात ऊष्मा में बदल जाता है। जो सेल का प्रतिरोध होता है फ्रेंड, उसमें जो सेल द्वारा दी जाती है एनर्जी दी जाती है या फ्रेंड ऊर्जा दी जाती है, ऊर्जा को फ्रेंड इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? एनर्जी कहते हैं। तो उनका कुछ भाग जो होता है सेल के भीतर ही खर्च हो जाता है। कैसा होता है फ्रेंड? सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है, अर्थात ऊष्मा में बदल जाता है। तो इसके नोट्स पॉइंट है फ्रेंड क्या है, इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि यदि प्रतिरोध कि काय सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का सेल का जो भाग होता है कहाँ पे खर्च होता है, भीतर होता है या आंतरिक होता है या बाह्य सतह में होता है, इस तरह, या भीतर कर सकते हैं फ्रेंड, या आंतरिक या बाह्य सतह में, या ये दोनों, या इनमें में से कोई नहीं। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो आप सभी लगाएंगे फ्रेंड, सेल के भीतर ही खर्च हो जाता है। कहाँ खर्च होता है फ्रेंड? इसके सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है। तो इसका प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड? अर्थात ऊष्मा में बदल, जो खर्च होती है एनर्जी फ्रेंड, जो ऊष्मा खर्च होती है, इसकी एनर्जी लॉस होती है, तो वो किस में बदल जाती है फ्रेंड? ऊष्मा में बदल जाती है। किस में ट्रांसफर हो जाती है फ्रेंड? ऊष्मा में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका नोट पॉइंट है, इस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग सेल के भीतर ही खर्च हो जाता है, अर्थात ऊष्मा में बदल जाता है। तो आज फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड? किसी बैटरी की क्या फ्रेंड? किसी बैटरी या सेल में प्लेटों के बीच लगने वाले प्रतिरोध को ही फ्रेंड क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल की अगर हम फ्रेंड जो इसकी निम्न बातें हैं निर्भर करती हैं, सेल के दोनों बीच जो प्लेटें होती हैं उनके बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या होती है फ्रेंड? इसकी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाती है। और फिर विद्युत अवघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर भी सेल की आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाती है। और ये क्या होती है, जो एनर्जी इसकी लॉस होती है फ्रेंड किसमें ट्रांसफर हो जाती है? ऊष्मा में
परिवर्तित हो जाती हैं। अगर फ्रेंड आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, छोटा सा प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।